बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएमटीवी ग्लोबल के प्रोग्राम सूरत हाल में लाइव विद हमजा चौधरी के साथ आज हमारा टॉपिक है इंडिया और इसकी एक्यूजेशंस। भारत शुरू से ही, ये कोई नया वाकया नहीं है, बहुत पहले से ही कोई छोटा सा धमाका भी हो जाए तो मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रीजनिंग के। इनसे जब कहते हैं कि जी आए बैठकर बात करते हैं, ये हो कैसे रहा है, ये हुआ क्यों है, तो ये कहते हैं नहीं जी, हमें नहीं बात करनी, मुसलमानों ने की है। आप इनकी बॉलीवुड की मूवीज देख लें, इनके अंदर हिपोक्रेसीज देख लें, कूट कूट के भरी हुई है कि ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते। पहलगाम का जो वाकया हुआ, हम सब लोग उस पर बहुत परेशान, कोई भी एज ह्यूमन बींग्स उस पर खुश नहीं है। इन्होंने कहा कि उसमें से 3 लोगों की शिनाख्त हो गई है, वो पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी कहते हैं कि जी आए बैठे, मेरे हमारे वजीर आजम ने भी कह दिया है कि आए बैठकर इस पे देखते हैं कि जी टेररिज्म को तो हमने खित्ते के लिए खत्म करना है, हमने सिर्फ भारत के लिए नहीं करना, हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं करना, हमने पूरे साउथ एशिया के लिए करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ब्लेम गेम ही खेलेंगे, आप कहेंगे कि जी हमने वो 26 लोग मारे, हमारा कसूर था, हमने प्लान गेम की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब अगर हमारी सोवेनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो हम भी आपकी सोवेनिटी को टारगेट करेंगे। आपके यहाँ जो मुसलमानों के खिलाफ हेट है, वो कोई नया नहीं है। आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2003 में जो गुजरात में वाकया हुआ, क्या वो कम नहीं था? वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये जो इंडिया क्लेम करता है कि हम एक सेकुलर देश है, हम एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, अपना दीन प्रैक्टिस करते हैं, अपने बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर से गलत है। ये लोग तो शुरू से ही दो टू नेशन थियरी के खिलाफ थे। टू नेशन थियरी इनकी थी ही नहीं जहन में। दो कौमी नजरिए की इन्होंने शुरू से मुखालफत की कि भाई नहीं, हम एक कौम है, हम कैसे एक कौम हो सकते हैं? जो लोग तुम्हारे पास वहां रह रहे हैं, 36 करोड़ मुसलमान जो वहां पर रह रहे हैं, तुम लोग तो उनको नहीं छोड़ते। खबरें आ रही होती हैं, हम पाकिस्तान में भी बैठ के देखते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनके हाल पे भी रहम करे, और तुम हमारे पे अटैक करेंगे। इसी वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में पार्टीशन करवाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो खित्ता है भारत का, ये कभी भी ये रह ही नहीं सकता। ये हिपोक्रेट लोग हैं, इन्होंने हमेशा हिंदुओं को प्रेफर करना और मुसलमानों को हमेशा घसीटना है, और ये करते रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि जी हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें फिर आप आके देख लें, हम आपको वेलकम करते हैं। एक दफा पहले भी आपका मेहमान आया 2019 में, चाय पी के गया, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह चाय नहीं पिलाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है आपको। आपको लगता है कि जी आपके पास बड़ा असला है, आपके पास बड़े टैंक्स हैं, बड़े एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास भी हैं। हमारे जो जेफ थंडर हैं 17 जो हमने चीन के साथ बनाए, हमारे F-16 फाइटिंग फैल्कन्स हैं, ये हमने कोई वैसे 14 अगस्त उड़ाने के लिए नहीं रखे हुए। आप आए, हम आपको बताएंगे कि हमने किस काम के लिए ये रखे हैं और ये किस लिए चलते हैं। हमारी जो मिसाइल्स हैं, जिनका आप लोग अक्सर अपनी मीम्स में मजाक उड़ाते हैं, गौरी, शाहीन और अबाबील, एक दफा करके देखें कुछ, आपको भी पता लगेगा कि कहाँ वो चेन्नई तक जाके ना गिरे, तो फिर हम अपनी वो मिसाइल ही जाया कर देते हैं फिर। लेकिन बातचीत का जो हल है, वो हमेशा आराम से निकलता है, एक अच्छी डिस्कशन से निकलता है। अगर ब्लेम गेम आप खेलेंगे तो हम तैयार हैं। चीन ने और तुर्की ने हमारी साइड ले भी ली है, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं। आपके साथ कौन खड़ा है? पूरी दुनिया में आप जलील हो चुके हैं, आपको तो अमेरिका नहीं है मुंह लगा रहा, जिसके पास आप भागे हुए चले गए थे जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे कि जी हमारा बेहतर टाइम शुरू होने वाला। क्या हुआ? अकेले हैं आप। सिर्फ एक ही खबर आई है आपकी कि जो इसराइली फौजी आप लोगों ने बुलाए हैं, करके देख ले कि शैतानी एडवेंचर करके देख ले। हमारी पाक फौज सोती ही नहीं है। 7 लोग आपके पहलगाम पे मौजूद थे, आर्मी के पर्सनल्स। ये आप लोगों का अपना किया हुआ क्लेम है। 2019 में जब आपने आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी की और आपने वहां पे आयत किया कि जी अब वो हमारा इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, आपने उसको मिनी स्विट्जरलैंड बना दिया। आपने वहां पर रिलायंस की फैक्ट्रीज लगाई, बड़े बड़े इंडियन सनतकार वहां पे आए, सारा कुछ हुआ, जुल्म हुए मुसलमानों के ऊपर। कश्मीरी रेजिस्टेंस ने वहां पर रिवोल्ट किया, हमने नहीं किया, और हमें इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैठ के इस पर डिस्कशन करनी है तो वी आर वेलकमिंग यू, बट इफ यू डोंट, then you cannot blame our army, our country, because it attacks on our sovereignty. हम लोग ये नहीं देखेंगे तमाशा। हमारी आर्मी सोती नहीं है, जागी हुई है। 7 लाख पर्सनल होते हुए भी वहां पर इतना खतरनाक एक जो जुर्म हो गया है, वहां पर इतनी बुरी तरह चारों को मारा गया है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
और अगर आपने सोचा भी है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, फिर आप ट्राई करके देख लें, आपको ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। अब देखना हम लोगों ने ये एज़ अ पाकिस्तानी कि क्या भारत अपना थूका हुआ चाटता है या जंग के मैदान में मार खाता है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ एसएम टीवी ग्लोबल के साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए हर हफ्ते इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा।